हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। साथियों, आज पढ़ने वाले हैं हम केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बेसिक टॉपिक है और लगभग हर स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो बिना किसी देरी के। स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टूडेंट मोल संकल्पना, हिंदी में से। अब ये क्या है जरा समझते हैं इसके विषय में। अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट एक मोल की, किसकी बात करता हूँ मैं? एक मोल की। तो आप याद रखोगे एक मोल में जो यूनिट होती है वो होती है 6.022 10⁻23 यूनिट। यानी ये नंबर होता है एक मोल के बराबर। जहाँ भी आपको मोल मिलेगा आप उतना उसमें संख्या मानोगे, यानी इतनी संख्या एक मोल के बराबर। इस संख्या को स्टूडेंट कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस मोल के बराबर इतनी संख्या होती है। अगर मैं बात करूं एक मोल में स्टूडेंट, एक मोल में एटम्स की संख्या, यानी एक मोल में परमाणु ज्ञात करें हम, तो स्टूडेंट कुछ नहीं है इसमें। एक मोल में परमाणु होंगे आपके 6.022 10⁻23 परमाणु। क्या है मोल, अभी समझ लेंगे मोल कैसे निकालते हैं। यदि आप किसी पदार्थ का एक मोल लेते हो, क्या लेते हो? एक मोल। तो स्टूडेंट उसमें जो मोलों की संख्या होगी, जो मोल में परमाणु की संख्या होगी, वो होगी आवोगाद्रो संख्या के बराबर। इसी तरीके से अगर आपके पास एक मोल में क्या निकालना चाहते हो, अणु निकालना चाहते हो, अणुओं की संख्या, तो स्टूडेंट वो कितने होंगे? 6.022 10⁻23 अणु। यानी एक मोल में अणु आवोगाद्रो संख्या के बराबर, एक मोल में परमाणु आवोगाद्रो के संख्या के बराबर। तो मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, ये बातें बड़े आराम से आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम समझ लेते हैं फॉर्मूला, किस तरीके से मोल निकाले जाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मोलों की संख्या जो निकलती है स्टूडेंट, मोलों की संख्या, जो मोल नंबर निकालते हैं, पूरा लिख देते हैं मोलों की संख्या। तो उसमें निकालते हैं स्टूडेंट दिया गया द्रव्यमान, यानी गिवन मास, दिया गया द्रव्यमान, और बटे में लगाओगे आप सिंपल सा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, ये क्या होता है मोलर द्रव्यमान? तो मोलर द्रव्यमान ही होता है आपका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, जो आपका भार होता है किसी भी एटम का, उसे कहते हैं मोलर द्रव्यमान, यानी एटॉमिक मास को कहते हैं हम। ये जो मैं लिख देता हूँ इसे, यही क्या आपका, अगर मैं बात करूँ, या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आप जानते होंगे, जैसे आप अगर हाइड्रोजन की लेके चलें तो इसका एक होता है स्टूडेंट, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसका 14 लेते हो आप, लगभग एटॉमिक नंबर से दुगना। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएंगे। अगर द्रव्यमान में दिया है तो इस तरीके से होगा सवाल। अगर स्टूडेंट द्रव्यमान के साथ यदि वो दे देता आयतन, तो आयतन दिया गया आयतन लोगे आप, और बटे में आपको लिखना है यहाँ पे 22.4, और ये होगा स्टूडेंट लीटर में। ये चीज़ें अगर आपको किस पे दे रखा है, एसटीपी पर। एसटीपी का मतलब है एस फॉर सिंपल, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर, सामान्य तापदाब। सामान्य तापदाब ये जो लगता है स्टूडेंट, ये लगता है आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए होता है, ठीक है। तो आदर्श गैस के लिए इस तरीके से द्रव्यमान और आयतन, ये द्रव्यमान, मोलों की संख्या, ये फॉर्मूला रहेगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं तभी समझ में आएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, क्वेश्चन ले रहे हैं हम स्टूडेंट, मेरे पास 120 ग्राम क्या है, कैल्शियम है। 120 ग्राम में 120 ग्राम कैल्शियम में मुझे मोल बताने हैं, मोलों की संख्या।
क्या बताना है मुझे स्टूडेंट? मोलों की संख्या। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको यही लगाना है। दिया गया द्रव्यमान कितना स्टूडेंट? ये है। तो मोल नंबर ऑफ मोल कितना दिया गया द्रव्यमान स्टूडेंट? 120 अपॉन मोलर द्रव्यमान स्टूडेंट कैल्शियम का निकालना है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक नंबर का दुगना होता है ये लगभग। तो मोलर द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा? 20 का 40। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो 4 तिया 12 ऑफ कैल्शियम एटम, यानी कितने मोल हैं? तो कैल्शियम के कितने हैं? कैल्शियम आइटम के आपके 3 मोल। अगर मैं एटम की संख्या की बात करूँ स्टूडेंट, तो हमें पता है 1 मोल में कितने होते हैं? इतने एटम होते हैं। 1 मोल में इतने एटम। मोल को हटाना है, ये चिपकाना है। तो स्टूडेंट देख सकते हो 3 मल्टीप्लाई मोल हटा दें तो कितने परमाणु होंगे आपके? 6.022 10 टू दी पावर 23 एटम ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम के 3 मोल में स्टूडेंट कितने एटम होंगे? इतने। और इसको आप क्या लिख सकते हो बार बार पे लिखने की जगह? 3n। n4 क्या है? एवोगाद्रो नंबर। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएंगे? एटम संख्या। अब और क्वेश्चन करते हैं, इसको कर देते हैं रफ। अगर मैं स्टूडेंट एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। अगर मैं बात करूं आपके पास क्या है? 34 ग्राम आपके पास क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है NH3। आपके पास नाइट्रोजन नहीं, अमोनिया, सॉरी स्टूडेंट, क्या है ये? अमोनिया। 34 ग्राम अमोनिया में मैं आपसे मोलों की संख्या पूछना चाहता हूं, मोल नंबर। तो सिंपल सा फॉर्मूला वही रहेगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल गिवन मास कितना है? 34 अपॉन मोलर मास। अगर हम NH3 के मोलर मास की बात करें स्टूडेंट, NH3 के किसकी? मोलर मास की, तो N 14 और स्टूडेंट हाइड्रोजन 1 पर 3 है हाइड्रोजन, तो 3 इक्वल कितना हो जाएगा? 17। तो अपॉन में क्या लगाना आपको? 17। और आप देख सकते हो कितना आ जाएगा ये? 2, यानी 2 मोल है आपके। आपको 2 मोल में स्टूडेंट अब ज्ञात करना है कि इसमें इसके अणुओं की संख्या कितनी है। तो सिंपल सा 2 6.022 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके? आपके अमोनिया के। यानी आपके पास अमोनिया के कितने अणु हैं स्टूडेंट? इतने हैं। कितने हैं? इतने। तो बड़े आसान हैं। अब स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कर देते हैं रफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमारे पास है 56 लीटर CO2। 56 लीटर CO2 ये ST पर दिया गया STP। S फॉर सिंपल, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर दाब, यानी इसको कहते हैं सामान्य ताप दाब। सामान्य ताप दाब पर क्या दिया गया है आपको पास? 56 लीटर क्या है? CO2। इसमें बताने आपको मोलों की संख्या। तो मोल नंबर कैसे निकलते हैं स्टूडेंट? नंबर ऑफ मोल दिया गया आयतन लीटर में कितना है? 56। तो दिया गया आयतन 56 अपॉन 22.4, ये भी लीटर में होता है, ये भी लीटर में स्टूडेंट, और ये भी किस में होता है? लीटर। तो लीटर से लीटर ख़त्म। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो स्टूडेंट ये करता है 2.5। तो 2.5 मोल हैं आपके किसके? CO2 के। एटम की बात करोगे तो मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो स्टूडेंट क्या निकाल सकते हो आप? 2.5 N लगा दो, ये हो जाएंगे आपके CO2 के अणुओं की संख्या 2.5 और N4 एवोगाद्रो संख्या। और क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन और स्टूडेंट, देखो जरा। हमें दे रखा है स्टूडेंट 2 नाइट्रोजन STP पर, तो मुझे नाइट्रोजन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या करना है? नाइट्रोजन का द्रव्यमान, मास फाइंड आउट करना मुझे। कैसे निकलेगा जरा तो समझ लेते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल स्टूडेंट कितना? ये है आपके पास लीटर में,
तो आयतन कितना है 11.2, क्या लगा दोगे नीचे 22.4। जब इसको सॉल्व करोगे तो 11 1/2, तो नंबर मोल ऑफ आ गया आपके पास 1/2 मोल। हमें ज्ञात करना है द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल मास गिवन यानी दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर मास। हमारे पास नंबर ऑफ मोल हैं, कितने हैं 1/2। मास गिवन ज्ञात करना है मुझे स्टूडेंट, मास मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन होता है 7 पर, इसका कितना होगा 14 पर, ये 2 हैं तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, क्रॉस मल्टीप्लाई 28 यहाँ आएगा 2 में, यानी मास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, मास आ जाएगा आपका 14 ग्राम। कितना आ जाएगा 14 ग्राम। एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके पास 32 ग्राम क्या है SO2 है, 32 ग्राम SO2 है और ये है आपकी STP पर। आपको STP पर इसका वॉल्यूम बताना है स्टूडेंट। क्या बताना है वॉल्यूम। कैसे निकलेगा जरा समझते हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने हम इसके। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलते हैं हमें पता है, गिवन मास कितना है 32। इसका हमें क्या निकालना है मोलर मास। सल्फर का कितना होता है स्टूडेंट, सल्फर होता है 16 पे और 16 का दोगुना 32, यानी सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16 पर, ये 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, यानी कितना आ जाएगा 32/64, यानी 1/2। हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ चुके हैं 1/2। हमें ये भी पता है नंबर ऑफ मोल जो होता है वो होता है आपके पास गिवन मतलब वॉल्यूम लीटर में अपॉन 22.4 लीटर में। ये कितने दे रखे हैं हमने, कितने निकाले हैं 1/2। वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट, वॉल्यूम निकालना है, ये कितना है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर आ जाएगा अपॉन 2 वॉल्यूम। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11.4 वॉल्यूम। ये किस में आएगा स्टूडेंट लीटर में, 11.4 नहीं 11.2, 2 से 2 बार। तो इस तरीके से निकलते हैं मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। आप बुक लेकर के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में ये मदद करेगा। तो बने रहें गौरव सिंह क्लासेस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।